हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रवीना रैव। आज मैं आपको सेल्स के बारे में बताने वाली हूँ कि आप अपना करियर सेल्स में कैसे बना सकते हैं। तो सेल्स में करियर बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप पूरे कॉन्फिडेंट होने चाहिए एंड आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छे होने चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आप बस किसी भी लैंग्वेज में, जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है या आपकी नेटिव लैंग्वेज है, आप उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए। आपको लोगों को कन्विंस करना आना चाहिए कि आप जो भी प्रोडक्ट उनको सेल कर रहे हैं वो उनको कन्विंसिंग पावर आपके पास होनी चाहिए। तो आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकते हैं। ये कंपनी टू कंपनी प्रेफर करता है या प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट प्रेफर करता है कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो कंपनी का जो सेल्स है वो रेवेन्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऑल ओवर हर एक जगह पे रेवेन्यू पे ही डिपेंड करता है सेल्स का, कि हर एक कंपनी में एक सेल्स डिपार्टमेंट होता है। ठीक है। एंड अगर आप सेल्स में करियर बनाना चाहते हो तो आपको प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जिस भी कंपनी का आप सेल कर रहे हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होने चाहिए, आप पूरे कॉन्फिडेंट होने चाहिए एंड आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। आप सेल्स जो है वो कर सकते हैं। अगर आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हो तो ये ऑल ओवर आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, आपकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। ठीक है। और इसमें आप ग्रोथ भी जल्दी पा सकते हैं। आप कुछ ही सालों में जो है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव से सेल्स मैनेजर भी बन सकते हैं एंड अपर की जो पोस्ट है वो भी आप ले सकते हैं। ये पूरा आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। तो इसमें सैलरी जो है, सैलरी पैकेज जो है, कुछ कंपनीज होती है जिनका फिक्स्ड होता है कि आपको 5 लाख 10 लाख पर एनम दिए जाते हैं। बट कुछ कंपनीज में टारगेट सिस्टम होता है कि टारगेट जब आप पूरा करेंगे तब आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। बट एक चीज़ है, एडवांटेज भी है कि जहाँ पर टारगेट होते हैं वहाँ पर पैसा भी होता है। आप पैसा भी अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं। कुछ कंपनीज आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स भी देती हैं टारगेट कंप्लीट करने के बाद। आपको रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं आपकी परफॉर्मेंस के। एंड कुछ कंपनीज जो हैं वो आपको फॉरेन टूर्स भी देती हैं। अगर मैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करूं तो एडवांटेज तो यही है कि आपके जो स्किल्स हैं वो सेल्स के अंदर बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। आप लोगों को, आपको कन्विंस करना आ जाता है। कन्विंसिंग पावर जो है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है, जिसको आप अपने फैमिली में भी यूज़ कर सकते हैं। कन्विंस करना, अपने रिश्तेदारों को भी कन्विंस कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। एंड आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी हो जाती है, यानी कि डायनेमिक पर्सनैलिटी आपकी बिल्ड होती है। तो अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं तो ये कुछ लोगों के लिए डिसएडवांटेज होंगे और कुछ लोगों के लिए एडवांटेज होंगे। मैं ये कुछ लोग क्यों बोल रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि कुछ लोगों को ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, उनको बहुत पसंद होता है और सेल्स में ट्रैवल करना ही पड़ता है। सेल्स में फील्ड वर्क होता है। आपको बेसिक, अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको फील्ड वर्क करना पड़ता है। तो कुछ लोगों को ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता, तो उनके लिए डिसएडवांटेज है। बट जिनको ट्रैवल करना अच्छा लगता है तो उनके लिए जो है वो एडवांटेज है। और सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि आपको फैमिली टाइम जो है वो बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि आपको बहुत सारे टारगेट्स कंप्लीट करने होते हैं, तो आपको फैमिली टाइम कम मिलता है, या यूँ कहिए कि स्टार्टिंग में तो मिलता ही नहीं है। एंड थर्ड जो मैंने बताया कि टारगेट, टारगेट एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है कि आपको टारगेट्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। अगर आप टारगेट्स कंप्लीट करेंगे तभी आपको इंसेंटिव मिलेगा। अगर इसको एडवांटेज में मैं लूँ तो इसमें अगर जहाँ पे टारगेट होता है वहाँ पे पैसा भी होता है। ठीक है। एंड सेकंड चीज़, नेक्स्ट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि सेल्स में मार्केट स्टेशन बहुत ही ज़्यादा डिपेंड होता है, कि मार्केट स्टेशन पर ही सेल्स डिपेंड होती है कि जिस चीज़ को, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है। अगर उसकी डिमांड ज़्यादा है तो आपका ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होगा और ज़्यादा आप अर्निंग कर पाएंगे। अगर उसकी मार्केट में डिमांड कम है तो आप अर्निंग कम कर पाएंगे या फिर कुछ मंथ कर ही नहीं पाएंगे। एंड लास्ट चीज़ जो, ये भी कुछ लोगों के लिए एडवांटेज हो सकता है और कुछ लोगों के लिए डिसएडवांटेज हो सकता है। तो एडवांटेज ये है कि
कीप लर्निंग। आपको हमेशा सीखना पड़ता है, आपको नई नई चीज़ें सेल्स में सीखनी पड़ती है, तभी आप जो है इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं। जैसे जैसे आप सीखते रहेंगे वैसे वैसे आपकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होती रहेगी। बट कुछ लोगों को सीखना अच्छा नहीं लगता है, तो उनके लिए ये डिसएडवांटेज है कि उनको बार बार सीखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो उनकी जो ग्रोथ है वो भी लिमिटेड होती है या फिर स्टेबल रहती है। क्योंकि जो सीखते हैं, जो लर्न करते रहते हैं नई नई चीज़ों को, उनकी ग्रोथ भी जल्दी हो जाती है। तो ये एक दूसरे के आप कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल है, कीप लर्निंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ। तो ये थे सेल्स के बारे में कि अगर आप सेल्स में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको जो है पूरा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और सेल्स में बहुत सारे अप एंड डाउन्स भी आते हैं, तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अप एंड डाउन्स तो हर चीज़ में आते हैं, बट सेल्स में अगर आप करियर बनाते हो तो स्टार्टिंग में आपको कुछ अप एंड डाउन्स फेस करने पड़ते हैं। एंड मैंने आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी बताए हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए एंड लोगों को शेयर कर दीजिए जो अपना सेल्स में करियर बनाना चाहते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।